हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत परिशोध कमीशन और सामान्य हानि की गणना व लेखा किस प्रकार करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन दिया है हमारा कि एक्स ने 10,000 किलो तेल जो है वो वाई को 2 रुपये प्रति किलो की दर से लागत पर भेजा है और एक्स ने इसके लिए 5,000 किराया और बीमा का भुगतान किया है। यात्रा के अंतर्गत क्या हुआ कि 250 किलो तेल है कि 250 किलोग्राम तेल जो है वो आकस्मिक रूप से नष्ट हो गया, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हुआ और उसके लिए 450 रुपये बीमा कंपनी से हमें मिले हैं। वाई ने क्या किया, 7,500 किलो तेल 3 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया और इसके लिए उसने 200 रुपये गोदाम का किराया, 1,000 रुपये विज्ञापन पे और 2,000 रुपये कर्मचारियों के वेतन पर दिए। वाई को 3% कमीशन मिलेगा और 1.5% परिशोध कमीशन मिलेगा। परिशोध कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके बता चुके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद है कि एक ग्राहक जिसने 1,000 किलो तेल खरीदा था, देय धन का केवल 80% भुगतान कर सका। अब क्योंकि परिशोध कमीशन से जाहिर सी बात है देय धन ये बैड डेब्ट्स वाली बात आएगी ही आएगी। वाई ने एक्स को सूचित किया कि 100 किलो तेल की छीजन से हानि हुई, यानी कि जैसे कि हम आपको बताएं कि हानि भी 2 तरीके से होती है, एक सामान्य और एक असामान्य। तो जो एबनॉर्मल लॉस होता है यानी असामान्य हानि होती है उसका तो हम लोग लेखा करते हैं, उसकी गणना भी करते हैं, लेकिन जो सामान्य हानि होती है जो कि प्राकृतिक तौर पर होती है वो वस्तु की प्रकृति में ही होती है। जैसे तेल है तो हमें पता है कि तेल की छीजन होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे रिश्ता रहता है, उससे हानि होती है। तो ये एक तरीके से प्राकृतिक हानि यानी कि सामान्य हानि हुई। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में सामान्य हानि का भी दिया हुआ है और फिर बोला है कि कुल देय धन का भुगतान जो है वो वाई ने एक्स को बैंक ड्राफ्ट द्वारा कर दिया और अब हमें क्या करना है, प्रेषण खाता बनाना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें मेनली हमारा जो दिया है इसमें हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो परिशोध कमीशन, दूसरा हमारा जो है वो सामान्य हानि है और सामान्य हानि होने पर हम अपने कंसाइनमेंट स्टॉक की गणना कैसे करते हैं ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। तो आइए चलते सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 किलो तेल है, 2 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 20,000, ठीक। फिर कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस है तो कैश अकाउंट में हम लोग दिखा देंगे क्या है, 5,000 किराया और बीमा का, तो हमें पता ही है। उसके बाद जो है कि 250 किलो तेल जो है वो नष्ट हो गया रास्ते में, उसके लिए बीमा के लिए 450 रुपये मिले, तो जो नष्ट हुआ उसके लिए बाई एबनॉर्मल लॉस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस की गणना कैसे की जाती है वो हम आपको पिछले 2-3 वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं और इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो भी है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट हम आपको लिख करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस हमारा 250 किलो तेल का हुआ, तो उस हिसाब से हमारा एबनॉर्मल लॉस जो है वो 175 रुपये का होगा और इंश्योरेंस क्लेम हमें 450 रुपये का मिला है। इसके बाद जो है कि वाई ने 7,500 किलो तेल 3 रुपये की दर से बेचा है, तो वाई कर देंगे सेल्स, ये कितना, 7,500 किलो तेल 3 रुपये की दर से बेचा है, तो टोटल हो गया 22,500 रुपये। अब बोला है कि इसके लिए उसने व्यय भी किया है, तो 2y क्या क्या व्यय किया है एक्सपेंस में, गोडाउन रेंट कितना दिया, 200, विज्ञापन पे एडवर्टीजमेंट पे उसने 1,000 खर्चा किया और सैलरी जो है कर्मचारियों की उस पर उसने 2,000 दिया, तो टोटल उसके जो खर्चा हुआ वो हो गया 3,200। अब इसके आगे बोला है कि वाई को 3% कमीशन तथा 1.5% परिशोध कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखिए 3% कमीशन मतलब सिंपल कमीशन जो कि हम लोग पूरे के पूरे सेल पे निकालते हैं, और फिर बोला है 1.5% परिशोध कमीशन। बट यहाँ पर परिशोध कमीशन तो आप जानते हैं कि उधार बिक्री पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें अलग से बताया नहीं गया है कि परिशोध कमीशन हमें उधार बिक्री पर ही देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 1.5% है इसे भी हम लोग 22,500 यानी कि टोटल सेल पर ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं 2y और यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल कमीशन, ठीक। ये आपका 22,500 का अगर हम लोग 3% निकालेंगे तो हो जाएगा 675 रुपये। और फिर डेल क्रेडिट कमीशन, इसको हम लोग भी 22,500 का 1.5% निकालेंगे तो ये हमारा समथिंग 338 आएगा। पॉइंट में कुछ आ रहा था तो हमने उसको टोटल वैल्यू ले लिया है, इसे हम ऐड करके यहाँ पे दिखा देंगे। तो हमारा टोटल आ जाएगा यहाँ पे 1,013 रुपये। अब इसके बाद बोला कि एक ग्राहक जिसने 1,000 तेल खरीदा था, देय धन का केवल 80% भुगतान कर सका, तो इसकी एंट्री जो है वो कंसाइनमेंट में नहीं हुई, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कंसाइनी की है, तो ये कंसाइनी के खाते में दिखाया जाएगा। फिर है कि वाई ने एक्स को सूचित किया कि 100 किलो तेल जो है वो छीजन से हानि हुई, यानी कि एक सामान्य हानि हुई, यानी कि तेल रिस्क करके खत्म हो गया यानी या फिर उड़ गया। तो ये जो सामान्य हानि हुई इसकी कोई एंट्री हम लोग मतलब इसका कोई भी लेखा नहीं किया जाता है। फिर है कि कुल देय धन का भुगतान जो है वाई ने एक्स को बैंक ड्राफ्ट कर दिया। अब देखिए इस तरीके से तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमें ये देखने की कहीं हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक तो नहीं ना बचा है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 केजी तेल था, ठीक है। तो टोटल मान लीजिए कि 10,000 केजी तेल था, जिसमें से कि 250 केजी जो था वो रास्ते में ख़राब हो गया था, तो हमारे पास कितना बचा, 9,750। अब इसमें से 7,500 केजी जो है वो बिक गया, तो अब हमारे पास कितना बचा, 2,250 केजी। अब इस 2,250 जो है इसमें पहले से ही 100 केजी जो है वो छीजन के कारण नष्ट हो गया, तो अब हमारे पास बचा है 2,150 केजी स्टॉक में अभी बचा हुआ है।
तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारी सामान्य हानि हुई, तो सामान्य हानि जब दी हुई होती है तो उस कंडीशन में जो हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक होता है इसकी गणना थोड़े अलग तरीके से की जाती है। देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास 10,000 केजी माल था, तेल था। इसकी जो लागत है वो कितनी लागत थी, तो 2 रुपये के रेट से ये हो गया 20,000, क्योंकि जो माल होता है उसमें उसको लाने और ले जाने का जो व्यय होता है, जैसे भाड़ा होता है, ये सब ऐड किया जाता है। तो कंसाइनर के जो एक्सपेंस है वो टोटल कितने थे इस पर 5,000 के। तो 5,000 के एक्सपेंस मिला करके टोटल जो 10,000 केजी तेल की जो लागत आई थी वो कितनी आई थी, 25,000। ठीक है, यानी कि 10,000 तेल की जो एक्चुअल लागत है वो कितनी है, 25,000। तो अब मान लीजिए कि जब 25,000 जो है वो कितने की लागत है, 10,000 केजी तेल की, तो हमें निकालना है कि 2,150 केजी की लागत क्या है। यहाँ पे सिंपल सा हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही निकालेंगे। जो पहले का हमारा फॉर्मूला था वो यहाँ पर उतना अप्लाई नहीं होता है निकालने। अगर हम लोग वैसे निकालने जाएंगे तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो जाएगा। तो क्योंकि सामान्य हानि तो हमें इसी प्रकार निकालना होगा। तो जैसे कि क्या है कि 25,000 जो है वो कुल लागत है 10,000 की, तो हमें लागत निकालनी है 2,150 केजी की। तो सिंपल सा ऐसे ही निकलेगा। अब एक चीज़ इसमें और है, क्योंकि सामान्य हानि हुई है 100 केजी की, तो ये जो 100 केजी की सामान्य हानि हुई है वो तो बहुत धीरे धीरे कई बहुत टाइम में हुई होगी थी, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक में इतनी हानि हुई है। तो ये मान के चला जाता है कि ये 100 केजी हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि इसका हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं और इसको हम लोग रोक के रख भी नहीं सकते। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये 100 केजी हमारे पास था ही नहीं। तो अब यहाँ पे जो गणना होगी वो होगी कि 9,900 केजी हमारे पास था, यानी कि 10,000 में से 100 केजी हम लोग माइनस करके तब गणना करेंगे। ठीक है, तो जो 10,000 केजी था उसके यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि हमारे पास 100 केजी पहले से ही नहीं था। सामान्य हानि को ये मान के चलेंगे कि हमारे पास पहले से ही नहीं था। तो हमारे पास कितना बचा, 9,900। तो 9,900 का अगर लागत 25,000 आ रहा है तो 2,150 किलो का लागत क्या आएगा। तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा जो लागत आएगा वो 429 रुपये समथिंग कुछ पॉइंट में आ रहा है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि 430 रुपये। ठीक है, सॉरी 5,430 रुपये। ठीक है, 5,429 रुपये समथिंग आ रहा था पॉइंट में। तो हम लोग मान लेते हैं कि 5,430 रुपये जो है वो कंसाइनमेंट स्टॉक आ रहा था। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी सामान्य हानि होती है तो उस कंडीशन में जब भी हम कंसाइनमेंट स्टॉक की गणना करेंगे तो वो इस प्रकार की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट रहेगा 5,430 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो फिर से हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो बच्चों जो इस साइड की राशि हमारी आ रही है वो आ रही है 29,213, जबकि इस साइड की जो राशि हमारी आ रही है वो है 28,555 रुपये। ठीक है, यानी कि ये राशि कम है। तो जो ज़्यादा वाली वो हम लोग दोनों साइड लिख लेते हैं पहले। तो 29,213 को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। ठीक, और इसमें से 28,555 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारा जो हानि हो रहा है इस क्वेश्चन में तो वो 658 रुपये की हानि को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे बाई पीएल अकाउंट करके लॉस, ये करके हम लोग दिखा देंगे। और ये हमारा खाता क्या हुआ, क्लोज हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट का। तो बच्चों इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। इसमें मेनली जो था वो था आपके सामान्य हानि, डल क्रेडिट कमीशन, इन सब के बारे में था कि इनका लेखा आप कैसे करते हैं और कंसाइनमेंट स्टॉक की गणना आप किस प्रकार से करेंगे अगर सामान्य हानि हो जाती है तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट का। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसमें हमको कुछ और जो नई चीज़ें होती हैं उनका लेखा कैसे किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। और जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा था कि 80% का भुगतान करते हैं, ये सारी जो चीज़ें थी इसका लेखा जो होता है वो कंसाइनी की बुक में होता है, कंसाइनी अपनी बुक में करता है। इसका हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना था, तो इसका लेखा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।